नमस्कार। हमारे चैनल खुलेआम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं वो श्री भगवान दीन सिंह, जो कि अयोध्या से हैं। ये बचपन से ही रामलीला में हनुमान जी का पात्र निभाते चले आ रहे हैं और हनुमान जी से ये काफ़ी प्रेरित रहे हैं। ऐसे में भगवान दीन जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुला मंच पर हमको मौका दिए। प्रभु श्री राम की हम पर कृपा रही है, जो हमको आज यहाँ बम्बई के इस खुले मंच पर आप लोग मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि जो हनुमान जी के प्रति भक्ति या लगाव ये आपके अंदर कब से शुरू हुई है? बचपन से। जी, माहौल ऐसा था, परिवार में ऐसा माहौल था कि प्रभु श्री हनुमान जी के प्रति हमारी आस्था बचपन से ही रही है। आपके अनुसार हनुमान जी हमारे जीवन में जो है सबसे प्रेरक हनुमान जी की क्या रही है? भक्ति, श्रद्धा। अच्छा। और बचपन में रामलीला देखते समय हनुमान जी का कौन सा प्रसंग आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? ये उस समय की बात है जब हनुमान जी के साथ सारी सेना समुद्र के तट पर पहुंचती है। वहाँ संपाति के द्वारा ये मालूम हो जाता है कि लंका में सीता जी हैं। तो आपस में लोग चर्चा करते हैं कि समुद्र के पार सीता जी के खोज के लिए जाए कौन? सक्षम होना चाहिए, समुद्र के पार जाना है और आना है। तो किसी को सक्षम नहीं पाया गया। हनुमान जी एक किनारे बैठे बैठे राम 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 कर रहे हैं। कौन क्या चर्चा कर रहा है, इस बात की उनको कोई भनक नहीं है। तो हनुमान जी तो अपने में लीन हैं राम में। जामवंत जी कहते हैं कि आप लोग व्यर्थ की चर्चा कर रहे हो। अरे जो पूरा है उसको खोजो, हनुमान कहाँ है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो लोग हनुमान जी को खोजते हैं, वो एक किनारे बैठे हुए हैं। तो हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई जाती है। जामवंत जी दिलाते हैं। 2 लाइन उनकी मैं सुनाता हूँ। जी। जामवंत जी कहते हैं कि हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी निद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। तो और आगे भी तमाम चर्चा किए हैं। हनुमान जी को जब अपने बल का एहसास होता है तो वीर रस में आ जाते हैं। हनुमान जी का आपको सबसे ज़्यादा यही प्रसंग जो है प्रभावित करता है। और इसके अलावा मेरा कुछ हम जी बोलिए। आगे हम बोलना चाहेंगे जी। जब हनुमान जी को वीर रस में लोग देखते हैं तो वहाँ थर थर लोग कांपने लगते हैं। जब इनका विकराल रूप होता है तो हनुमान जी कहते हैं कि ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को लांघूं या अभी लील जाऊं, या जिस गिर त्रिकूट पर लंका है उस गिर को अभी उठा लाऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं दिखलाऊंगा, अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस दौरान हनुमान जी के इस रौद्र रूप को देखकर
सारी सेना के साथ साथ जामवंत जी भी डर जाते हैं। जो हम जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, जो कुछ रामचरितमानस और सबसे सुने हैं, कांपते हुए निवेदन करते हैं जामवंत जी कि आप अपने इस भयंकर रूप को सामान्य करिए, तब हम कुछ बोलें। तो सामान्य रूप में हनुमान जी आते हैं। तब हनुमान जी से कहते हैं जामवंत जी कि यतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहाँ हो सुधि आई। आपको जाके केवल सीता जी की सुध लेना है और आके रामादल को ये समाचार देना है। इसके अलावा कहीं मारा मारी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। थोड़ा बहुत कहीं आवश्यक हो गया तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मतलब राम जी की सेना भी हनुमान जी से डर गई, कहीं हनुमान जी जो है उम्मीद से ज्यादा न कर बैठे। जो काम श्री राम जी को करना है या भविष्य में कुछ और प्लानिंग है, कहीं उस प्लानिंग को नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान जी क्रोध में आ जाए। कहीं ऐसा प्रसंग आ जाए लंका में जाने के बाद कि रावण का उद्धार तो राम के हाथ होना है, कहीं हनुमान जी तैस में आकर और उद्धार कर दें तो सारी कहानी, राम कहानी जो है वो सब पलट जाएगी। मतलब हनुमान जी को कंट्रोल करना पड़ा। जी जी। वयोवृद्ध उस सेना के नायक जो रहे हैं, वो सलाहकार जो रहे हैं, वो जामवंत जी रहे हैं। तो जामवंत जी की बात को अंगीकार किया है हनुमान जी ने, और उनके समझाने के अनुसार ही लंका के लिए हनुमान जी आगे बढ़े हैं सीता की खोज के लिए। जी जी जी। सो मेरा जो अगला सवाल है कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए क्या आज की युवा पीढ़ी जो है हनुमान जी के आदर्शों से दूर जा रही है? दूर तो नहीं जा रही है। श्रद्धा, भाव, आस्था ये है हनुमान जी में, लेकिन रास्ता कुछ भटके जरूर हैं। जो भक्त लोग हैं, ये लोग रास्ता भटके जरूर हैं। इनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे समाज के बीच में साधु संत हैं, उनकी बातों को गंभीरता से अगर ये युवा पीढ़ी सुने, समझे, तो हमको लगता है कि भक्ति भाव जन सामान्य में बढ़ेगा और आस्था भी ईश्वर के प्रति जरूर पैदा होगी। जी 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 जी। सो हमारा ये अगला सवाल है कि हनुमान जी के कौन से रामलीला प्रसंग को आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानते हैं? संजीवनी पर्वत, लंका दहन या सीता जी की खोज, और क्यों? सबसे ज़्यादा तो हम जो संजीवनी के लिए जाते हैं हनुमान जी, हम उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। जी जी जी। सुखेन वैद्य के द्वारा जब ये बताया जाता है कि संजीवनी बूटी तो बहुत मुश्किल, ये जो समय है रात में ही संजीवनी बूटी आ जानी चाहिए। हाँ। ये काम बड़ा मुश्किल है। दूरी काफ़ी थी और सुबह सूर्यास्त से पहले जो है वापस आना चाहिए। हाँ, तो बड़ा मुश्किल काम है। सुखेन वैद्य कहते हैं कि बड़ा मुश्किल काम है, इसको करेगा कौन? तो हनुमान जी कहते हैं कि वैद्य जी, केवल आप बताइए कि भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत पर हो या सागर में, लाएगा उसको दास अभी, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका सही पता, किस जगह वो पाई जाएगी। रघुराई अगर सहाय है तो रात रहते आ जाएगी। हमको लगता है कि ये प्रसंग बहुत बढ़िया, मन से हमको एहसास होता है कि ये प्रसंग बहुत अच्छा ये रहा होगा। जी जी जी। उसके बाद हनुमान जी जो है वो पर्वत तक गए। हाँ। तो फिर उनका कुछ संवाद आगे का जो भी, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो हमें बताएंगे। हाँ जरूर। जी जी। जब आगे बढ़ते हैं हनुमान जी, तो रात्रि का समय था।
बीच में इनको बाधित करने के लिए रावण के द्वारा राक्षस भी भेजा गया कि इनका समय बिताया जाए। लेकिन वो जो मकड़ी थी उसने बता दिया कि ये बाबा जो है बाबा नहीं है, राक्षस है, आपका मार्ग बाधित कर रहा है, जी जी जी। आप इसको निपटाइए और अपना काम करिए, बूटी के लिए जाइए और रामादल को वापस पहुंचिए। तो हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं तो उस दौरान निवेदन करते हैं सूर्य देव से कि हे सूर्य याद रखना दिन कर, अब अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। समझाया उनको कि बचपन में हमने देवताओं के कहने पर आपको छोड़ दिया था। तो ये तो धमकी हो गई, निवेदन में धमकी। मेरी थोड़ा और समझाता हूँ अगर जी जी जानना जी चाहते जी हैं। जी। हनुमान जी कहते हैं कि हे सूर्य याद रखना दिन कर अंजनी, हे सूर्य ध्यान रखना दिन कर, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के दुष्ट निशाचर का या घात दिनेश अंश पर है, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवन जब काली निशा मिटा दूं मैं, मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सचमुच ही मान के चलो अंधकार होगा, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवन जब काली निशा मिटा दूं मैं, अन्यथा याद रखना दिन कर, अन्यथा याद रखना दिन कर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। आप तो मतलब कि हनुमान जी के कैरेक्टर में जो है फ्लो में बह गए, उत्तर देते हाँ, देते। थोड़ा कंफ्यूज सो हुए। एक हनुमान जी, जब आप कभी अभिनय कर रहे हो, हनुमान जी का पात्र अगर आप निभा रहे हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है, अभिनय, भावना या भक्ति? तीनों। अच्छा अच्छा। अभिनय भी बढ़िया होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए ईश्वर के प्रति, और भाव भी बढ़िया होना चाहिए। हनुमान जी की विनम्रता और वीरता, ये दोनों गुण एक साथ कैसे चलते हैं? विनम्रता, आप देखिए सारा काम हनुमान जी करते हैं, संजीवनी बूटी लाते हैं, राम जी को, लक्ष्मण भैया को पातालपुरी से लेके आते हैं, लेकिन कहते हैं कि सब प्रभु आप करते हो, मैं क्या करता हूँ। ये है विनम्र भाव। और बल की बात करो तो रावण और हनुमान का जब युद्ध चल रहा था तो उस दौरान शाम हो गया, सूरज डूब गया। उस दौरान रावण ने कहा कि भाई हनुमान, अब तो लड़ाई बंद होगी नियमानुसार, तो एक मुक्का तुम मारो, दूसरा मुक्का मैं मारता हूँ और यहीं लड़ाई ख़त्म की जाएगी आज। तो हनुमान जी कहे कि भाई रावण, पहले तू एक मुक्का मार, कहीं मेरा मुक्का पड़ गया तो ऐसा ना हो कि दोबारा जरूरत ही न पड़े। तो रावण एक मुक्का हनुमान जी को मारता है, हनुमान जी टेक लगा के जय श्री राम कह के फिर उठ जाते हैं। तो दूसरा मुक्का जब पारी आती है हनुमान जी की, तो हनुमान जी कहते हैं कि रावण सावधान, अब मेरा मुक्का भी तू संभाल। हनुमान जी जब एक मुक्का रावण को मारते हैं तो रावण धराशायी हो जाता है, चकरा जाता है, गिर जाता है, बेहोशी की हालत में आ जाता है। फिर उठता है तो कहता है
कि धन्य धन्य तुम्हारी मात को जो तुम जैसे सपूत को पैदा की। तो वहाँ हनुमान जी कहते हैं कि मेरा मुक्का जो पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में, वह बल है मेरे मुक्के में कि धरती धंस जाए रसातल में। अफसोस वही मुक्का खाकर रावण तू अब तक जिंदा है, तू क्यों लज्जित है दस कंधर हनुमान स्वयं शर्मिंदा है। हनुमान जी कहते हैं कि मेरा मुक्का अगर पड़ जाता तो पर्वत इस जाता, धरती रसातल को चली जाती, लेकिन मेरा मुक्का पड़ने के बाद तू जिंदा है, अफसोस मुझको इस बात का है, मैं खुद लज्जित हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सो ये तो मतलब आप उत्तर देते देते आप अपने कैरेक्टर में आ जा रहे हैं। आपके सारे जवाब आपके संवाद से जो है मिल रहे हैं। प्रभु की इच्छा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हनुमान जी बोल रहे हैं। सो हनुमान जी का असली संदेश आज के समाज के लिए क्या है? हम तो यही कहेंगे, हमारा जो अनुभव है कि जो हमारे श्रद्धालु हैं, हमारे भक्त हैं, इनको किसी एक देवता पर अटूट भरोसा होना चाहिए। अगर आपको राम पर भरोसा है, चाहे जितना संकट आए तो राम पर भरोसा कीजिए। ऐसा नहीं कि 2-4 महीने राम पर भरोसा किए, 4-6 महीने फिर शंकर जी पर चले गए, 2-4 महीने चले गए, आपका काम सिद्ध नहीं हो रहा है, तमाम अवरोध आ रहे हैं जीवन में, तो आप चले जाएं माता दुर्गा जी के ऊपर, उसके बाद हनुमान जी के। तो देवता भी इम्तहान लेता है अपने भक्तों का। लेकिन सारे देव तो एक ही हैं, सारे भगवान तो एक ही हैं, ईश्वर तो एक ही है ना। हनुमान राम जी ने भी भगवान शिव की उपासना की थी, माँ दुर्गा की उपासना की, तो कोई भी किसी भी देवता के पास जा सकता है। हाँ बिल्कुल जा सकता है जी। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जो हमारा अनुभव है, जो हमने कुछ सीखा है, जाना है, उसके हिसाब से हमारा कहना है कि आप किसी एक देवता को मानिए। अगर आपको हनुमान पर भरोसा है तो आप उनकी पूजा कीजिए, सारे विघ्न हटते जाएंगे। जैसे एक बार मैं रामलीला के दौरान, अब थोड़ा समय लूँगा, जी जी जी, रोल कर रहा था, 3रा साल था, तो हाथ में संजीवनी बूटी, पहाड़ों ही, हाथ में, दूसरे हाथ में गदा, सामने देख सकता था, दाहिने बाएं पीछे कुछ देख नहीं सकता था। मेरा शरीर जो है निर्जीव हो गया, शरीर बेजान हो गई, कोई दूसरा रोल करने वाला नहीं था। अब मुझको लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, गांव की ये पब्लिक मुझको 1000 गाली देगी, बेइज्जत अलग से होऊंगा। तो हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हनुमान जी आप जानो आपका काम, मैं तो यहाँ गाली सुन लूँगा, लेकिन अगर कुछ बिगड़ा तो आपकी इज्जत जाएगी, मेरी इज्जत कुछ नहीं जाएगी। अब आपको बताऊं कि न जाने कहाँ से हमारे शरीर में बल आया, और मैं जब रोल करके अंदर गया तो बस्ती के 2-3 कलाकार आए थे। उन लोगों ने कहा कि बाबू साहब आपका बहुत ही शानदार रोल चल रहा है। हम लोग तमाम जीवन में रामलीला में गए हैं, नाटक में गए हैं, लेकिन इस तरह का रोल करते हुए हमने कभी किसी को देखा नहीं है। तो हम समझे कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, हमारा कूट कर रहे हैं। लेकिन गांव के लोग भी आए, कुछ संभ्रांत लोग आए और कहे कि भैया आपका रोल बहुत बढ़िया चल रहा है। तब हमको यकीन हुआ कि बजरंगी हमने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ आपने किया। बहुत हम खुश हुए, और शरीर में फिर वो जान पूरी रात हमको मिलती रही। प्रभु की ऐसी हनुमान जी की कृपा रही है। सो हनुमान जी को भक्ति और शक्ति दोनों का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। तो क्या आज के परिप्रेक्ष्य में भी इसको संतुलन रखना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अरे भाई, भक्ति आप देखिए, राम दुआरे तुम रखवारे,
तुलसी बाबा ने कहा है जी जी कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। आप अयोध्या जाते हो, प्रभु श्री राम जी से अगर मिलोगे तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। आप अगर अयोध्या गए हो तो सबसे पहले हनुमान जी से आशीर्वाद लीजिए कि हनुमान जी अब मैं जा रहा हूँ प्रभु श्री राम जी से मिलने। तब आपका पूरा दर्शन, भजन कीर्तन सब कुछ माना जाएगा। मतलब हनुमान जी से आप उनके जो है अनुमति लीजिए। आप उनके जो है शक्ति का जो है एक तरह से पूरा प्रेरणा, जो भी शक्ति के बारे में आप जानकारी लीजिए। फिर राम जी से जब आप मिलने जाएंगे तो आपको हनुमान जी की अनुमति भक्ति लीजिए। भक्ति दिखेगी। अनुमति लीजिए हनुमान जी से। जी 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 जी। सो मानसिक तनाव के इस दौर में, जी ठीक है, जी। जो आज की डेट में लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारा तनाव रहता है, जी। तो हनुमान जी से क्या प्रेरणा ले सकते हैं इस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए? हनुमान जी ने तो बिल्कुल शांति का संदेश दिया है। हमेशा आप देखिए, तमाम जगहों पर देखिए, हमेशा एक किनारे बैठे हुए राम राम सीता राम 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 यही करते रहते हैं। दुनिया के झमेले से उनको कहाँ मतलब। बिल्कुल, मतलब बड़े से बड़े प्रसंग में मैंने देखा है कि जब हनुमान जी को ये सब लोग मंत्रणा कर रहे थे कि जो है सीता का पता लगाने जाना है, और हनुमान जी अपना भक्ति में लीन तभी थे। एक किनारे बैठे हुए थे राम ऐसा राम नहीं है राम। कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है। सब तो कुछ एक सुन तरह रहे से कि आप संकट के क्षण में भी अपने आप को जो है स्थिर रखते हुए कंट्रोल में रखिए, कंट्रोल अपने में को। रखिए, और उसके बाद उस पर मंथन करिए कि इसका सोल्यूशन क्या है। जी। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा स्रोत है आज के समय में इस तनाव भरी जिंदगी के लिए। और इसके बाद जो है क्या हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से जीवन में वास्तविक परिवर्तन संभव है? 100%, 100%। मेरा जो अनुभव है, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हो, तो हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त हो तो प्रभु श्री राम, माता सीता जी स्वयं आ जाएंगे हनुमान जी के साथ में आपको आशीर्वाद देने के लिए। जैसे हनुमान जी कोई काम जब भी करते थे, सारा काम सौंप देते थे कि प्रभु ये सब तो आप कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। और अगला सवाल हमारा ये है कि हनुमान जी के चरित्र में जो उनका पूरा चरित्र चित्रण हुआ है, उसमें कौन सी लीडरशिप क्वालिटी जो है आपको दिखती है? नेतृत्व क्षमता तो कोई हनुमान जी से सीखे। जी, कैसे? जैसे जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी का सीधे आप युद्ध देख रहे हो, युद्ध के दौरान लक्ष्मण शक्ति लगती है, हनुमान जी पहुंचकर देखते हैं कि लक्ष्मण जी धराशायी हैं, मेघनाथ सारी पावर लगा देता है, लेकिन उनको हनुमान जी के सामने उठा नहीं पाता है। तो हनुमान जी एक झटका देते हैं, कहते हैं मेघनाथ, अरे ये शेषा अवतार हैं हमारे लक्ष्मण भैया, तेरे बस की बात नहीं है, तू इनको नहीं उठा पाएगा। देख देख हनुमान कैसे अभी अपने प्रभु श्री राम जी के भाई लक्ष्मण को उठा के ले जाता है, रामदन को। तो ताकत भी देखिए हनुमान जी की, वीरता भी देखिए। दंग रह गया मेघनाथ, दंग रह गया हनुमान जी की ताकत को देख के कि हिला तक नहीं पाया वो लक्ष्मण जी को, और हनुमान जी उठा के सीधा रामादल को चल दिए लक्ष्मण जी को। जबकि जो हम लोग जानते हैं रावण से भी ज़्यादा बलशाली मेघनाथ था। जी 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 जी। वो भी वहाँ फेल हुआ है, लक्ष्मण शक्ति के दौरान लेके जा नहीं पाया है लक्ष्मण जी को मेघनाथ। अगर आज के युग में हनुमान जी होते तो हमारे युवाओं के लिए क्या संदेश देते, या हमारी मतलब देशवासियों के लिए या पूरी दुनिया के लिए क्या संदेश देते? हम समझते हैं हनुमान जी यही कहते
कि बंधुओं, ये जो एक बीमारी आई है मोबाइल की, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पकड़ा दिया, वो उसमें फंस जाते हैं। ये बहुत बड़ी बुराई आई है, नंबर एक। दूसरे, ये जो नशा, छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो हमको लगता है कि हनुमान जी निश्चित रूप से इनको समझाते कि आप लोग नशा मुक्त हो जाइए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज योगा कीजिए, समाज सेवा कीजिए, शिक्षित बनिए। और हम समझते हैं कि इससे समाज का, परिवार का और देश का निश्चित रूप से कल्याण होता। वाह, हनुमान जी का आपके निजी जीवन में क्या महत्व है? देखिए बहुत ही गंभीर विषय आपने पूछ लिया है। हम समझते हैं कि हमारे जीवन का हर सांस, हमारे शरीर से जो भी अंदर आ जा रहा है, ये सब प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से है। मेरा जीवन जो चल रहा है हनुमान जी के बल से चल रहा है, और वही हमको जिंदा रखे हुए हैं, वही हमको चलायमान कर रहे हैं। सारा काम हमारा जो कुछ भी होता है सब हम उन्हीं को सौंप देते हैं, वही करते कराते हैं, मैं कुछ नहीं करता कराता। चलिए, एक अगला क्वेश्चन। अगर हनुमान जी आपसे मिले और आपसे कहें कि आप एक वरदान मांगो, जो भी मांगोगे वो जरूर देंगे, तो आप क्या मांगोगे हनुमान जी से? हम यही कहेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, निरोगी रहें, देश समाज परिवार के लिए सेवा में लगे रहें। इसके अलावा हम अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे। वाह, ऐसी मांग तो सिर्फ हनुमान जी का कोई भक्ति ही कर सकता है, क्योंकि आपकी जगह पे अगर किसी और को मौका मिले तो धन संपत्ति और बहुत सारी चीज़ों की जो शक्ति, बहुत सारी चीज़ों की कामना कर सकता है, लेकिन आपने जो बात कही ना, उसमें एक सच्चे हनुमान भक्त की झलक दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बातें बताई, सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अयोध्या में जब भी जाइए तो हमारे लिए ज़रूर भगवान राम से प्रार्थना करिए कि हमारा समाज और हमारा देश पूरी तरह से संतुलित और सुरक्षित रहे और हनुमान जी के पथ प्रदर्शन पे चले। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने मुझ जैसे बहुत छोटे कलाकार के लिए, मैं कोई बहुत कलाकार नहीं रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा कलाकार रहा हूँ। आपने मंच क्या रहा है, खुला मंच, खुलेआम जी, हमारे चैनल का नाम है खुलेआम जी। खुलेआम मंच पर जो आपने हमको मौका दिया, इसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये चाहूँगा कि ऐसे ही आप कार्यक्रम करते रहिए, समाज को जगाते रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।